हर हर महादेव। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो कहानी है वो है शिव के नीलकमल का रहस्य। यह एक चमत्कारी और रहस्यमय कहानी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। भक्तों, उत्तराखंड के घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव, नीलकंठपुरा। चारों तरफ हरियाली, झरने और ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था। परंतु यह स्थान एक और बात के लिए प्रसिद्ध था। वहां स्थित था नीलकमलेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित था। गांव के बीचों बीच बहती थी एक छोटी सी नदी, मंदाकिनी, जिसकी धाराएं मंदिर के चारों ओर घूमकर जाती थी। कहा जाता था कि स्वयं शिव ने यहाँ एक बार तपस्या की थी और उनके चरण यहाँ पड़े थे। वहीं से एक नीला कमल फूटा था। वही कमल अब मंदिर में पत्थर बन चुका था, जिसे शिव का नीलकमल कहा जाता था। गांव में रहता था एक 18 वर्षीय युवक, जिसका नाम था बसंत। बसंत, जो एक साधारण ग्वाला था, वह रोज अपने गाय बकरियों को ले जाकर मंदिर के पास चराता और भगवान शिव के सामने बैठकर बांसुरी बजाता था। ना कोई पढ़ाई, ना कोई धन, परंतु उसके अंदर थी असीम भक्ति। लोग कहते, बसंत के जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस शिव की सेवा में ही रम गया है। एक दिन अचानक गांव में एक अजनबी आया। लंबा कद, आंखों में अजीब चमक और बातों में लालच। वह था राणा जेश्वर। वह एक धनलोभी तांत्रिक था, जो कई जंगलों से मंदिरों की शक्तियां चुराकर अपनी साधनाएं करता था। राणा जेश्वर को पता चला कि नीलकमलेश्वर मंदिर में एक चमत्कारी नीला कमल है, जो अगर उसे मिल जाए तो वह अमृतत्व की सिद्धि पा सकता है। उसने गांव वालों से मीठी बातें की, दान लिया और मंदिर की सेवा में लग गया। पर उस तांत्रिक की नजर उस नीलकमल पर ही थी। उसी रात बसंत को एक विचित्र सपना आया। शिव जी खुद उसके सामने प्रकट हुए, शांत लेकिन गंभीर। उन्होंने कहा, बसंत, मेरे नीलकमल को संकट है, तो इसे अपनी शक्ति के लिए छुएगा, उसका अंत निश्चय है। तेरी शक्ति की परीक्षा का समय आ गया है, आंखें खुली रखना। सुबह बसंत जागा तो उसके भीतर डर और श्रद्धा दोनों थे। उसने मंदिर की रखवाली शुरू कर दी, पर वह जानता था कि अकेले वह क्या कर सकता है। एक रात जब गांव सो रहा था, राणा जेश्वर मंदिर में घुस आया। उसने अपने तंत्र मंत्र से हवा को शांत किया, दीपकों को बुझा दिया और शिवलिंग के पास पहुंचा। जैसे ही उसने नीलकमल की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर एक तेज प्रकाश के साथ वहां प्रकट हुए भगवान रुद्र रूप में। उनके नेत्र अग्नि ज्वाला की तरह जल रहे थे। उन्होंने गरजते हुए कहा, मूर्ख, जो शक्ति तुझे नहीं समझ आती, उसे पाने का प्रयास मत कर। राणा कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर पत्थर बन गए, उसकी आंखें सफेद हो गई और वह वही मूर्ति बन गया। यह सब बसंत ने देखा, जो मंदिर के द्वार पर आकर बेहोश हो गया था। भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने आज शिव की शक्ति को फिर से जागृत कर दिया है। अब यह मंदिर और नीलकमल तेरा संरक्षित स्थान है। जब तक इस भूमि पर सच्ची भक्ति रहेगी, शिव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर के भीतर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी है, राणा जेश्वर की, और वसंत, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उसके सिर पर चमकता हुआ शिव त्रिशूल का चिन्ह था। गांव वालों ने उसे शिव का रक्षक कहा और उसके जीवन को पूजनीय मान लिया। वर्षों बीत गए, पर नीलकमल वहीं रहा, शांत, नीला और चमत्कारी। बसंत की बांसुरी की मधुर धुन आज भी मंदिर के आसपास
आसपास गूंजती है, मानो खुद भगवान शिव उसकी बांसुरी में विराजमान हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में ना कोई डर होता है, ना लालच। जो भगवान को अपना समझे, भगवान उसका जीवन संवार देते हैं। शिव केवल त्रिनेत्रधारी देव नहीं हैं, वे हर सच्चे दिल में वास करते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करती हूँ आप मेरी सारी कहानियाँ सुनते होंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, ओम नमः शिवाय। और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस टू बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें भक्तों, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।